नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास में हमने पढ़ा हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के प्रमुख विद्वानों को। हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन कहाँ से शुरू हुआ, किसने शुरू किया, वो पढ़ा हमने। अब आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का प्रथम कवि। हिंदी साहित्य का प्रथम कवि कौन सा माना जाता है, उसके बारे में हम देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं गारसा देत्तासी के बारे में। जैसा कि हमें पता है, गारसा देत्तासी हिंदी के प्रथम इतिहास लेखक हैं, जिन्होंने फ्रेंच भाषा में इतिहास ग्रंथ लिखा था। उन्होंने हिंदी के 72 कवि को अपने इतिहास ग्रंथ में शामिल किया था। उनके इतिहास ग्रंथ में हिंदी, उर्दू, अरबी, फारसी आदि सभी भाषाओं के कवि शामिल थे। तो गारसा देत्तासी ने हिंदी के प्रथम कवि के बारे में जिक्र नहीं किया और ना ही प्रारंभ के बारे में जिक्र किया है। उसके बाद हम देखेंगे शिव सिंह सेंगर के बारे में। शिव सिंह सेंगर हिंदी भाषा में हिंदी का इतिहास लिखने वाले प्रथम विद्वान हैं। इन्होंने हिंदी का प्रथम कवि पुष्य या पुंड को माना है और उसका कालक्रम 713 ईस्वी माना है कि हिंदी साहित्य की शुरुआत 713 ईस्वी से होती है। उसके बाद हम बात करेंगे गिरियर्सन के बारे में। गिरियर्सन ने हिंदी के प्रथम कवि के बारे में जिक्र नहीं किया, लेकिन हिंदी साहित्य के प्रारंभ का जिक्र किया है। उन्होंने 643 ईस्वी से हिंदी साहित्य का प्रारंभ माना है। मिस्र बंधुओं ने भी हिंदी के प्रथम कवि के बारे में जिक्र नहीं किया और उन्होंने हिंदी साहित्य के प्रारंभ 643 ईस्वी से माना। उसके बाद हम देखेंगे रामचंद्र शुक्ल के बारे में। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम कवि मुंज कवि को माना है। किसको माना है? मुंज कवि को, जो राजा भोज के चाचा थे। और उन हिंदी साहित्य का प्रारंभ 993 ईस्वी से माना है। विक्रम संवत 1050 से इन्होंने हिंदी साहित्य का प्रारंभ माना है। ईस्वी सन में देखें तो 993 ईस्वी होगा। इसके बाद हम बात करेंगे राम कुमार वर्मा के बारे में। राम कुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि स्वयंभू को माना है और हिंदी साहित्य का प्रारंभ 693 ईस्वी से माना है। राहुल शंकरत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि सरप्पा को माना है और हिंदी साहित्य का प्रारंभ 769 ईस्वी से माना है। और सरप्पा का, राहुल शंकरत्यायन का जो मत है सरप्पा को प्रथम कवि मानना, यही मत सर्वमान्य मत माना जाता है। उसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि अब्दुल रहमान को माना और हिंदी साहित्य का प्रारंभ 10वीं सदी से माना। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि शालिभद्र सूरी को माना, जो एक जैन कवि है, जिनकी रचना भरतेश्वर बाहुबली रास है और 1184 में हिंदी साहित्य का प्रारंभ माना। उसके बाद डॉक्टर बच्चन सिंह ने विद्यापति को प्रथम कवि माना, इसे प्रथम जातीय कवि भी कहा, और कबीर को प्रथम क्रांति धर्मा कवि कहा। अगर हम बात करें कि हिंदी का प्रथम कवि कौन है, तो सर्वमान्य मत हिंदी का प्रथम कवि सरप्पा को मानते हैं। सरप्पा जो एक सिद्ध कवि थे, जिन्हें हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। तो आगे देखिए हिंदी का प्रथम कवि कौन है, तो सरप्पा होगा। अगर प्रश्न आए हिंदी का पहला महाकवि कौन सा है, तो पहला महाकवि होगा चंद बरदाई। खड़ी बोली शब्द के प्रथम प्रयोक्ता हैं लल्लूलाल और दूसरे प्रयोक्ता हैं सदल मिश्र। खड़ी बोली जो शब्द है उसका प्रथम बार प्रयोग लल्लूलाल ने किया था और दूसरे प्रयोक्ता हैं सदल मिश्र। ये दोनों आधुनिक काल के कवि हैं। खड़ी बोली के अगर प्रथम कवि की बात आई तो खड़ी बोली के प्रथम कवि हैं अमीर खुसरो। कौन है? अमीर खुसरो। और खड़ी बोली के प्रथम कवि तो हो गए अमीर खुसरो। खड़ी बोली के प्रथम महाकवि है हरिओद। कौन है? हरिओद। खड़ी बोली के प्रथम समर्थ कवि आए तो होगा श्रीधर पाठक। और आधुनिक काल में खड़ी बोली के प्रथम कवि है वो भी है श्रीधर पाठक। आइए आगे हम देखते हैं ग्रंथों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। तो खड़ी बोली गद्य का प्रथम ग्रंथ है चंद संद वर्णन की महिमा, जो कवि गंग का है। कवि गंग अकबर के दरबारी विद्वान थे। खड़ी बोली का प्रथम प्रौढ़ और परिमार्जित
गद्य ग्रंथ पूछे तो होगा भाषा योग वशिष्ठ, जो राम प्रसाद निरंजनी का है, जो 1741 में आया। आधुनिक काल में खड़ी बोली का प्रथम ग्रंथ प्रेम सागर है, जो लल्लू लाल ने लिखा। एक ग्रंथ के रूप में हिंदी की प्रथम रचना श्राव का सार है, जो 1933 में देवसेन ने लिखी। अगर एक ग्रंथ के रूप में पूछे हिंदी की प्रथम रचना तो होगी श्राव का सार। हिंदी का प्रथम महाकवि और विनम्र कवि अगर राहुल सांकृत्यायन के अनुसार पूछे तो प्रथम महाकवि और विनम्र कवि शंभू होगा। अगर सामान्य दृष्टि से हिंदी का प्रथम महाकवि पूछे तो होगा चंद्रबरदाई, और प्रथम कवि पूछे तो होगा सरप्पा। अगर राहुल सांकृत्यायन के अनुसार पूछे तो प्रथम महाकवि और विनम्र कवि शंभू होंगे।